भगवान नारायण तो अजन्मा है और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है मनोज कुशवाहा जो कि सुहागपुर तहसील से हैं। आज हमारे साथ एक चर्चा हुई है जिसमें हमारी और इनकी वार्ता में थोड़ी सी बहस हो गई है, तो आज हम उसको रिपीट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक। असल में चर्चा का विषय ये था कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनके बारे में, उनकी आयु को लेकर और उनके अजर अमर होने के विषय में था। तो इनसे हमारा बहस हो गया है, तो इनका जो कहना था उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर से हम उस चीज़ को दोहराएंगे। तो देखते रहिए और अंत तक हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मनोज जी, जैसा कि आपने अभी कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है अविनाशी हैं, अजर अमर हैं, और हम आपसे पूछ रहे थे तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई वो अजर अमर कैसे हैं और आप कौन के सत्संग सुनते हैं, किसने आपको ये बताई जानकारी? हम अधिकतर अनुरुद्ध आचार्य के सत्संग सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। वहाँ से हमको हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान तो अमर रहते हैं, भगवान कभी मरते नहीं हैं। तो तुम बता रहे हो जे इनकी मृत्यु इनकी भी होती है, तो ये हमको खुलासा करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपके जो गुरुजी हैं वो आपको सिर्फ ऊपर से बताते हैं जानकारी जो शास्त्रों में। क्या आप हमें बता सकते हैं कि तुम्हारे गुरुजी वेद पुराणों को मानते हैं क्या? हमारे गुरुजी वेद पुराण पढ़ के ही तो वो कथावाचक बने हैं, व्यास गद्दी पे बैठे हैं। तो ज्यादा ज्ञान है, आपको थोड़ी ज्यादा ज्ञान है। नहीं, हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन हम ये जो क्लियर करना चाहेंगे कि कहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, कहाँ पर इसका प्रमाण है कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है। देखिए हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि उनसे अलग कोई अविनाशी परमात्मा है। तो इस विषय में भी कहीं पुराणों में जिक्र आता है, इसमें भी प्रमाण मिलता है। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो भी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक शक्ति पर भगवान है, लेकिन वो पूरी तरह से पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके उसमें कहीं प्रमाण है क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं? नहीं, हमको इतना मालूम, हमारे गुरुजी बताते इनसे बड़ा भगवान कोई होता ही नहीं है। ये नहीं कभी नहीं मरते भी नहीं है, कुछ नहीं होता है इनका, बस लीलाएं करते हैं जी। नहीं, तो आप ये बताएं कि आपने प्रमाण तो देखना चाहिए आपको कम से कम। नहीं, हमारे गुरुजी प्रमाणित नहीं बताते, वो तो व्यास गद्दी पे जो उनके प्रवचन रहते हैं वो ही सुनते हैं, हम टीवी पर आते हैं वो सुनते हैं। तो क्या आप भी पुराण और वेदों को मानते हैं? हम वेद पुराण को तो मानते हैं, लेकिन उनका हमको ज्ञान नहीं है। गुरुजी को तो ज्ञान होगा, जो हमारे गुरुजी हैं। तो भाई जैसे गुरुजी बता रहे हैं तो आपको उसको चेक तो करना चाहिए। नहीं तो वो उस समय वो खोलकर नहीं बताते, वो तो अब प्रवचन के हिसाब से अपन को समझा देते हैं का ऐसा है, अपने ईश्वर जी है, वो है, मतलब वो प्रवचन के आधार पर डालते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये भी, हमारे गुरुजी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनकी बात ही मान के चलते हैं, लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि भाई सही कह रहे हैं कि गलत है। तो जैसा कि आप पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि ये अविनाशी है, इनका मृत्यु जन्म नहीं होता। तो आप हमको इतना बताएं कि आप क्या वेद पुराणों को मानते हैं? वेद पुराण को मानते हैं ना हम। तो यदि जैसे पहले बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि 100 बक्का और 1 लिखा, तो ये बात को आप मानते हैं क्या? आपने लिखा लाया है, लिख के लेके आए हो क्या? नहीं, यदि हमारा लिखा नहीं माना जाएगा, लेकिन आप वेद पुराणों को तो मानते ही होंगे। हाँ, वेद पुराण को मानते, वेद पुराण में से बताइए आप। जी जी, तो आपको अभी हम दिखा देंगे आपको वेद पुराणों में, ये शिव महापुराण से ही हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हम ये खोल रहे हैं, आप इसको देख लेना अच्छे ध्यान से, फिर आप अपने लोगों को भी इस बात की जानकारी बताना कि सदग्रंथों में जो रहस्य छुपा हुआ है वो कुछ गुरु आपको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो आज के लिए हमारे चर्चा में नहीं, ठीक है, समय देते रहे ना। नहीं, हम समझेंगे। जी जी, देख तो समझाइए हमको। आज के लिए अभी हम समझा रहे हैं, देखिए आप। ये शिव महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर।
ये शिव महापुराण है। इसमें हम एक रहस्य को उजागर कर रहे हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु निर्धारित है। श्री शिव महापुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रथम खंड है ये। इस पे हम चलते हैं, आगे देखेंगे, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु भी निर्धारित है, जो कि एक निश्चित समय पे तक स्थित रहते हैं, उसके बाद इनकी आयु समाप्त हो जाती है। ये 242 पेज है, ये आप देख रहे हैं इस तरफ। ये अध्याय यहाँ पे रुद्र संहिता सृष्टि खंड का है और ये यहाँ पे 16 नंबर श्लोक का अर्थ है 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार के 30 दिन का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। यहाँ पे देखते हैं हम आगे, ये अध्याय 10 है और ये यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। मतलब आपने देखा यहाँ पर इन तीनों की आयु भी निर्धारित होती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। तो मनोज जी, आपने देख लिया होगा कि शिव महापुराण में जो चीज लिखी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु निर्धारित है। तो इस बात से आप कितना आपको संतुष्ट मान रहे हैं? कृपया हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आपने जो बताया हमको, तो हमको लग रहा है कि इनकी भी मृत्यु होती है जे वो, लेकिन ऐसा हमें हमारे गुरुजी ने नहीं बताया। तो संतुष्टि तो है, आपने शिव पुराण में से बताया है हमको। तो हम तो आप इस बात को भी फिर थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे कि इनसे अलग समझने के प्रयास भी करेंगे और हमारे जो साथी है उनसे भी हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे कि हमारे भाई ने यहाँ पर हमको शिव पुराण में से बताया, अपन हमारे यहाँ निकालेंगे शिव पुराण, तो उधर से देखेंगे जी। और आपसे भी फोन पे बात करते रहेंगे और इस ज्ञान को भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे गुरुजी सही बता रहे कि आपके गुरुजी सही बता रहे। जी जी, तो आप इसको प्रमाणित इधर तो हम बिल्कुल संतुष्ट हुए हैं, जो लिखा है उससे संतुष्ट हैं। देखिए, जैसा कि गीता जी में ये कहा गया है कि कोई अविनाशी परमात्मा है, गीता जी को भी आप मानते होंगे। नहीं मानते ना गीता जी को। तो इन दो चीजों से आप ये क्लियर तो हमें बता ही सकते हैं कि पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु निर्धारित है, तो कोई इनसे अलग होना चाहिए कोई परमात्मा, मतलब जो अविनाशी परमात्मा है। अभी तक तो हमको नहीं मालूम था, लेकिन अब हमको ऐसा कि मृत्यु हो रही है तो उनका भी कोई मृत्यु हरण करने वाला होगा या कुछ, तो ऐसा लगता हो कि है कोई परमात्मा। अब आपको देखने के बाद ऐसा थोड़ा लग रहा है। हाँ, थोड़ा लग रहा है, मतलब का है कोई ऊपर है। जब इनकी मृत्यु हो रही तो कोई मृत्यु करने वाला भी है। जी जी, मतलब है कोई परमात्मा। जब इनकी मृत्यु हो रही है और जन्म ले रहे हैं तो कोई परमात्मा तो है। तो कबीरपंथी रामपाल जी महाराज इस बात का दावा करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो हो सकता है उनकी बात सही निकल जाए? हाँ, आपके शिव पुराण से जो अपन ने अभी देखा है उसके अनुसार तो लग रहा है का जो अपने रामपाल जी, आपके रामपाल जी महाराज हैं, तो वो सही बता रहे होंगे। लेकिन अभी हमने प्रवचन तो उनके नहीं सुने हैं, उनके सत्संग में भी गए 1-2 बार, उतनी अब हमको समझ में नहीं आती है। तो लेकिन आपने जो बिल्कुल रखा सामने तो हमको थोड़ा अच्छा लगा। तो अब हम जहाँ तक और रामपाल जी महाराज के सत्संग भी देखेंगे तो उससे हमको प्रमाणित हो जाएगा। जी जी, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। हमारे चैनल पर बने रहिए। जी।